इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, अर्थमेटिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आप सबको पता होगा कि अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को क्लियर करते हो तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। किसमें? एक तो सिंपल इंटरेस्ट में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आपका रहता है अर्थमेटिक में, दैट इज परसेंटेज, इसमें भी आपको हेल्प करेगा ये। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, ठीक है, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, इसको पढ़ने से आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं। क्योंकि जब आपको यूनिट पता होगा तभी आप वो यूनिट इस्तेमाल करोगे कहाँ पे? परसेंटेज में, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या एसआई में, या कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो भी मैं बोलूंगा उसको अच्छे से कवर करना। ठीक, दो आदमी है यहाँ पे इस तरह से, एक सेकंड, मान के चलते हैं यहाँ पे दो आदमी है। तो मैंने बोला कि इस आदमी का वेट जो है वो है 50 kg। कितना? 50 kg। फिर ये जो व्यक्ति है, मैंने बोला इस आदमी की एज जो है वो है, मान के चलते 30 years, ही इज 30 years old। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, मैंने बोला एक आदमी है उसका वेट 50 kg है, और दूसरा आदमी जो है इसकी एज 30 years है। ठीक है, ये जो हाई वाई लिख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब मत करो, ठीक है। क्लास की तरफ ध्यान दो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव। देखो, एज इस आदमी की कितनी है? दैट्स 30 years, और इस आदमी का वेट जो है वो 50 years है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं, क्या इनका रेशियो हम ले सकते हैं? क्या 50 और 30 का रेशियो ले सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हम रेशियो। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि रेशियो जो होता है वो होता है दैट इज सेम क्वांटिटी। यानी कि रेशियो जब भी हम लेते हैं वो हम लेते हैं सेम क्वांटिटी का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेट दिया गया है और दूसरे आदमी का भी वेट दिया गया है, ठीक है, तब हम रेशियो ले सकते हैं। अगर अगर एक आदमी का वेट दिया गया है और दूसरे आदमी की एज दी गई है, तब हम रेशियो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट सीखा, वो ये है कि जब भी हम रेशियो लेते हैं वो हम क्वांटिटी जो है वो हम सेम रखते हैं, उसका रेशियो लिया जाता है, न कि वेट और एज का रेशियो हम ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको याद रखनी है, अगर मैं मान के चलता हूँ ये जो आदमी है इसका वेट 50 kg है, अब मैंने कहा इस आदमी का वेट 30 kg है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेशियो ले सकते हैं, यहाँ पे जो है वो हम रेशियो ले सकते हैं। तो आप कहोगे इस आदमी का और इस आदमी का रेशियो आएगा 50:30। कितना आएगा? 50:30, क्योंकि ये आदमी 50 का मतलब इसका वजन है, यानी कि वेट है इसका, और इस आदमी का वेट 30 kg है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं फिर से लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 50 kg, उसके बाद इज टू 30 kg। ठीक है, इसका वेट 50 kg है और इसका वेट 30 kg है, मुझे रेशियो लेना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी कॉमन चीजें है वो आपको हटा देनी है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे केजी कॉमन है और यहाँ पे भी केजी कॉमन है, तो केजी और केजी कैंसिल हो जाएगा, और जो भी कॉमन है वो आपको कट करना है। यहाँ पे जीरो कॉमन है, यहाँ पे भी जीरो कॉमन है, दैट मीन्स ये जीरो भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। बचा आपके पास बचा आपके पास 5:3। तो दिस इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ दीज टू पर्सन। समझ आया? तो ये आपका एक्चुअल रेशियो बनेगा इन दो पर्सन का। तो हमने क्या किया, हमने बोला क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, तब हम रेशियो ले सकते हैं। अगर एक ही क्वांटिटी वेट है, दूसरा का एज है, तब हम रेशियो नहीं ले सकते हैं। और जब भी हम रेशियो लेते हैं तब हम जो भी कॉमन चीजें होती है वो हम काट देते हैं। जैसे यहाँ पे केजी था, यहाँ पे भी केजी, इनको हमने काट दिया, 0 0 था, इसको भी काट दिया। तो यहाँ पे आपने दूसरा पॉइंट सीखा कि ये जो रेशियो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, यानी कि ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। तो जब भी हम रेशियो लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन दो का रेशियो लिया, इस वक्त इस पर्सन का और इस पर्सन का, तो मैंने ये दो डॉट्स लगाए। तो रेशियो लेने से हमें क्या लगाना होता है? दो डॉट्स, तब जाके ये रिप्रेजेंट होगा रेशियो से। अब देखो, मैं आपको कहूँ फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा कोई व्यक्ति ए है, इसका वेट मान के चलते हैं 70 kg है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो बी है, इसका वेट 80 kg है। बताइए मुझे इन दो का रेशियो क्या होगा? 7:8। 7:8। तो आप सीधे कहोगे केजी और केजी खत्म, 0 और 0 खत्म, बचा आपके पास 7:8। या आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 7/8। तो ये जो है दिस इज द रेशियो।
अब आपको इंपॉर्टेंट बात समझनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको इसमें हेल्प करेगा। देखो, मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि दो आदमी है इस तरह से, ये दो आदमी है, ठीक है। मेरे पास 50 रुपीज है। कितना? 50 रुपीज। 50 रुपीज मेरे पास है। तो एक आदमी और आया, उसने बोला कि ये जो 50 रुपीज है, आप इस 50 रुपीज को बांटो रेशो में। रेशो इन द सेंस, मान के चलते इसको 4:2 या 4:3। मैंने कहा कि मेरे पास 50 रुपीज था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको मुझे देना है 4 हिस्सा और इसको मुझे देना है 3 हिस्सा, फॉर हिस्सा, ठीक है। इनका रेशो जो है वो है 4:3। अब आप क्या करोगे? क्या आप इस व्यक्ति को ₹4 दोगे या इसको दोगे ₹3 50 में से? आपके पास कुल पैसा 50 है और आपको इस पैसे को बांटना है और रेशो दिया गया है 4:3 में। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इसको 4 रुपीज देने हैं, इसको 3 रुपीज देने हैं, नहीं। ये एक रेशो है, ठीक है। रेशो जो होता है ये यूनिट्स में होता है, यानी कि मुझे इसको 4 यूनिट रुपीज देना है, ये एक्चुअल रुपीज नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एन एक्चुअल, ये बस यूनिट है। और इस व्यक्ति को मुझे देना है 3 रुपीज, सॉरी 3 यूनिट रुपीज। अब आप सोचोगे यहाँ पे जो 4 यूनिट है मुझे ये कितना होगा, या 3 यूनिट जो है ये कितना होगा, है ना। तो इस चीज को आपको निकालना है, यानी कि ये जो 4 यूनिट है ये कितना पैसा हो गया इस 50 में से, ये जो 3 यूनिट है ये कितना पैसा हो गया इस 50 रुपीज में से। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका है, आप इसको बेसिक से करो, यानी कि एक्स लगा दोगे। दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड जो है वो आपको मैं सिखाऊंगा। पहले आप इसको, हाँ, पहले आप इसको एक्स मेथड से सीखो। जैसे कि मैंने बोला 4:3 है, यूनिट है ना। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? जब भी आप इसको एक्चुअल पैसा बनाओगे, इसको, इस 4 यूनिट को, तब आपको एक्स जोड़ना है, तो ये बनेगा 4x। और ये जो 3 यूनिट रुपीज है, जब आप इसको एक्चुअल पैसे में लाओगे तो ये बनेगा 3x। कितना बनेगा? 3x। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इन दो का ऐड करूंगा, 4x प्लस 3x, ये क्या है? 4x प्लस 3x, क्या ये पैसा है या फिर यूनिट है? बताओ। पैसा नहीं, ये पैसा है, यूनिट नहीं है। x जोड़ने पर ये एक्चुअल पैसा आ गया, यानी कि ये जो 4x और 3x है ये एक्चुअल पैसा है, और यही किसके बराबर है? इस 50 के बराबर है, ठीक है। इस 50 के बराबर 4 प्लस 3 कितना होता है? 7x इज इक्वल टू 50। तो x का मान कितना निकलेगा? ये 7 जो है ये यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 7x है, ये है 7 इंटू एक्स। तो ये x का मान आएगा 50 डिवाइड बाई 7। कितना आएगा? 50 डिवाइड बाई 7 आएगा। तो जब आप x का वैल्यू निकालोगे कितना आ रहा है? इक्वल टू 7, 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट 7.14, 7.14 डिवाइड भी मैं सिखाऊंगा बाद में, फिलहाल आप इस पे ध्यान दो। यानी कि x का वैल्यू कितना निकला? 7.14। अब आप यहाँ पे बोलोगे, नाउ यू विल से कि ये जो 4x है ये कितना पैसा हुआ, है ना। तो x का वैल्यू कितना रखोगे? 7.14। तो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू में 7.14, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो वो आपको एक्चुअल पैसा आएगा, वो जो आपको किसको देना है? इस व्यक्ति को। इसी तरह से x का वैल्यू रखोगे 7.14, तो वो रखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे आपको एक्चुअल पैसा निकलेगा कि इस व्यक्ति को मुझे कितना पैसा देना है। दूसरा तरीका जो इसको करने का है, इसको छोड़ो, इसको नहीं अभी करना, अभी मैं फिलहाल सिखा रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका जो है ना इसको, वो इस तरह से है। मान के चलते हैं मुझे 50 रुपीज बांटना है इन द रेशियो एज टू बीज जो है, ये मुझे बांटना है 4:, किस में बांटू? चलो 3 ही बांटते हैं, 4:3 में, ठीक है। ठीक है, 4:1 में, 4:1। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। अगर आप इसको एक्स से नहीं करोगे, यानी कि आपको देखना है कि ये जो 4 है, 4 यूनिट है, ये कितना पैसा हो गया इस 50 में से, और ये जो 1 यूनिट है ये कितना पैसा हो गया इस 50 यूनिट में से, यानी कि 50 रुपीज में से। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप लिखोगे पहले टोटल मनी कितना है, वो 50 है, वो लिखा आपने। उसके बाद रेशियोज का आप सम करोगे, जैसे 4 प्लस 1 कितना होता है, तो आप कहोगे 5, ठीक है। पहले क्या लिखा? टोटल पैसा डिवाइडेड बाई रेशियो का सम, तो वो आया 5। जिसका निकालना है
यानी कि अगर आप ए का वैल्यू निकालोगे तो वो यहाँ पे रखोगे, अगर बी का वैल्यू निकालना है तो वो यहाँ पे रखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए का वैल्यू निकालूंगा, मैं देखूंगा कि ए जो है ये कितना पैसा हो गया, ठीक है। तो ये आएगा, यहाँ पे 4 रखोगे, 5 1 आर 5, 5 10 आर 50, 4 into 10 दैट्स 40। यानी कि आप कहोगे कि ये जो 4 यूनिट है ये आएगा 10 ओनली, बी का आएगा 10। हाँ, बी का 10 आएगा। ये जो 4 यूनिट है ये कितना हो गया, 40 रुपीज हो गया। नाउ दिस इज एक्चुअल रुपीज। अगर मुझे बी का निकालना है, ये 1 यूनिट कितना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 50 अपॉन में 5 इंटू में दैट्स 1, जिसका पूछा गया है वही निकालना है, वो इंटू में रखोगे। 5 10 10 इंटू 1 दैट्स 10, तो ये आ गया 40 और ये आ गया 10। 40 प्लस 10 कितना होता है, 50 आ गया इसके बराबर। तो ये मतलब होता है रेशो का, समझ आया। एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे मेरे पास 60 रुपीज है, ठीक है, मैं इस 60 रुपीज को बांटना चाहता हूँ ए टू बी में, लेकिन रेशो मैंने लिया यहाँ पे 9:1। रेशो क्या लिया मैंने, 6:1 में लूंगा। यानी कि ए को मुझे 6 यूनिट रुपीज देना है और बी को मुझे 1 यूनिट रुपीज देना है, किस में से, इस पैसे में से। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे टोटल मनी दैट इज 60 डिवाइडेड बाई इन दो का सम, यानी कि रेशियोज का सम। 6 + 1 = 7, है ना। या अगर मैं 5 रखूंगा यहाँ पे, एक सेकंड, 5 + 1 = 6 इंटू में जिसका निकालना है वो यहाँ पे रखोगे, ठीक है। एक अगर मुझे ए का निकालना है, ए कितना है 5 यूनिट, तो वो यहाँ पे रखोगे 5। 6 1 आर 6 10 आर 5 इंटू 10 दैट इज 50, यानी कि ए को मुझे 50 रुपीज देने हैं, बी को मुझे कितने देने हैं, तो आप कहोगे टोटल पैसा कितना है, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय रेशियोज का सम दैट इज 6 इंटू में जिसका निकालना है वो यहाँ पे रखोगे। निकालना किसका है, बी का, दैट इज 1। 6 1 आर 6 10 आर 10 इंटू 1 दैट इज 10, यानी कि बी को मुझे 10 रुपीज देने हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। तो ये होता है मीनिंग किसका, रेशियो का। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का 2022 का। यहाँ पे द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 23 is 24 is to 25। एक सेकंड, हाँ ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया था, जेके एसएसबी जो है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले ये क्वेश्चन देखा था, फिर यहाँ से उठाकर जूनियर असिस्टेंट में डाला था। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑल इंडिया में, ये यहाँ से ये क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन आएगा करना, या फिर एक और, अच्छा छोड़ो इस क्वेश्चन को, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप उसको सीखो। इसको लिखा, नो सर। जरा यहाँ यहाँ पे देखो, यस सर लिख लिया। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन है सम ऑफ रुपीज 2002, sum of rupees 2002 is divided among A, B, C in the ratio of 3:4:6, full stop. Find the share of B। यानी कि B का हिस्सा मुझे निकालना है। अगर 2002 रुपीज जो है ये मुझे बांटना है किन में, A, B, C में, किस रेशो में, 3:4:6 रेशो में। मुझे बताना है कि B का हिस्सा कितना मिलेगा, यानी कि B का शेयर कितना होगा। तो आप कहोगे, तो सिंपली आप कहोगे टोटल मनी कितना है, दैट इज 2002 डिवाइडेड बाई रेशियोज का सम। 6 + 4 कितना होता है, 10, 10 + 3 दैट इज 13। जिसका निकालना है वो यहाँ पे रखोगे, किसका निकालना है, शेयर ऑफ बी, और बी का यूनिट कितना है, दैट इज 4, है ना। ये जो 3 है ना, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए का हिस्सा 3 है, बी का 4 है और सी का 6 है। तो आपने क्या किया, आपने लिखा टोटल मनी डिवाइड बाई
सम ऑफ रेशियो इनटू में जिसका पूछ यानी कि जिसका निकालना है वो यहाँ पे रखोगे। पूछा किसका गया है? बी का यूनिट कितना है? 4, तो 4 यहाँ पे रखोगे। 13 से काटोगे 616 ठीक है। 13 से काटोगे एक बार में, 13 1 जार, 13 5 जार एंड 13 4 जार, तो यहाँ पे ये निकला 154 इनटू में 616 सर। तो 616 रुपीस मुझे देने होंगे किसको? ठीक है, यानी कि द शेयर ऑफ बी विल बी 616। अगर इसी तरह से पूछा गया होता व्हाट फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर निकालना है, तब आप यहाँ पे 4 नहीं रखते, तब आप यहाँ पे 3 रखते। जिसका पूछा गया है ना वही आपको यहाँ पे रखना है। अगर सी का पूछा गया होता तब आप 6 रखते यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 23:24:25 एंड देयर सम इज इतना, फाइंड द सेकंड ऑफ द 3 नंबर। जरा ये क्वेश्चन करो। साहिल बशीर 851889999250 कितना आंसर आ रहा है? ठीक है, अब इसको मैं कहाँ पे लिखूं? देखो मैं इसको यहाँ पे छोटी जगह है ना, यहाँ पे लिखूंगा इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 23, यानी कि 3 नंबर मेरे पास है। मेरे पास 3 नंबर है। एक है मेरे पास 23:24:25 और इन तीनों नंबर्स का सम जो है दैट इज इक्वल टू 2664। मुझे निकालना ये वाला नंबर यानी कि सेकंड वन। ये सेकंड वन जो है ये कितना होगा, यानी कि एक्चुअल नंबर क्या होगा। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? पहले आप लिखोगे सम, यानी कि 2664 डिवाइडेड बाय रेशियोज का सम। रेशियोज का सम कितना आ रहा है? 72। और जिसका निकालना है वो यहाँ पे रखोगे। किसका निकालना है? फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कौन सा है? दैट्स 24 यूनिट। तो इसका निकालना है हमें। तो यहाँ पे जब आप कटौती करोगे है ना, तो वो कितना आ रहा है? 2 से काटो या 4 से काटो, 4 1 जार 4, एक सेकंड, और 8 जार, और 6 जार, 6 1 जार, 6 3 जार, 3 1 जार, 3 7 जार या 3 8 जार, 3 8 जार, 3 8 जार। तो ये आ गया 888। तो सेकंड नंबर कितना होगा? दैट इज 888। यहाँ पे कैलकुलेशन आती है ना, डिवाइड या मल्टीपल करना आता है। 883 नहीं है, 888 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दैट इज 888। क्या बताना है? जरा ये क्वेश्चन करो, बताओ क्या बताना है? 250 और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का है। लेकिन इससे पहले मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, ये जो सम था ना 2002, ये इन तीनों का था ना, यानी कि इन तीनों यानी कि ए बी सी का। तब आपने क्या किया? 200 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियोज, वो आपने लिखा। अब जिसका निकालना यानी कि ए बी सी अगर मुझे निकालना होता